सभी को ओम। तो आज हम जिस आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं उसका नाम है पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्श आसन। पाँव के अंगूठे को नाक पर स्पर्श मतलब लगाने का प्रयास करना। पाँव के अंगूठे को नाक पर लगाना। पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्श आसन। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन इससे लाभ भी ऐसे लंबे ही हैं, ज़्यादा लाभ हैं, बहुत लाभ हैं। तो इसमें करने से हमने करना, पैर के अंगूठे को उठाकर बोट लगाकर दोनों हाथों से पकड़कर नाक पर लगाने का कोशिश करना। एक पाँव से करना है, फिर दोनों पाँव से भी कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? इससे हमारा एक तो पूरा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस दूर हो जाता है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर हमारा बैलेंस में आ जाता है। और फिर पेट की समस्याएं अक्सर होती ही रहती हैं। कभी पेट में दर्द हो गया, पेट में कोई बदहजमी सी हो गई, गैस का वजह अनहोना, एसिड बनते रहना, मतलब कोई ना कोई पेट में गड़बड़ किसी न किसी कारण से होती ही रहती है। तो हम उस गड़बड़ से बचे रह सकें, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं तो कईयों को तो कई महीने 6 महीने तक भी लग जाते हैं, ज़्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन पेट फिर भी ठीक नहीं हो पाता। तो पेट की सभी बीमारियों को दूर करता है। और पेट में जो प्रॉब्लम होती है उसका मेन कारण होता है कि धरण हमारी टिकी हुई होती है या दाएं बाएं होती है, ऊपर नीचे कहीं होगी होती है। तो नाभि टलना मतलब बोल देते हैं इसको, धरण पड़ना या नाभि टलना बोल देते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को ऐसी शिकायत हो जाती है। तो जैसे ही हम पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्शासन करते हैं तो नाभि हमारी बिल्कुल सही जगह पर आ जाती है, सही जगह पर टिकी रहती है। इस आसन का रोज़ रोज़ अभ्यास करते हैं तो नाभि ठीक ही रहती है। तो नाभि को सही जगह पर लाने के लिए बहुत लाभदायक, पेट की सभी बीमारियों को दूर करने के लिए लाभदायक और हमारे स्ट्रक्चर इम्बैलेंस को दूर करने के लिए लाभदायक। तो चलिए अब इस आसन का थोड़ा अभ्यास करते हैं। पाँव मिले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ। तो दाहिने पाँव को उठाएं, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर पाँव को पकड़ लें। पकड़कर नाक पर लगाने का प्रयास किया। दूसरी जंघा बिल्कुल सीधी कर दें। इसको सीधा रखा। तो ऐसे रुकने का प्रयास किया। पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्शासन। एक पाँव के अंगूठे को नाक पर लगा रहे हैं। तो 30 सेकंड तक कम से कम रुकने का प्रयास किया। धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो इस प्रकार अब दूसरे पाँव से भी ऐसे कर सकते हैं आप। पकड़कर पूरा साथ लगा दिया, अंगूठे पर लगाने का प्रयास किया। जिनका लग जाता है वो लगाएं, जिनका नहीं भी लग रहा तो कोई बात नहीं, प्रयास किया ऐसे। तो धीरे से थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस आ गए। तो ऐसे ही अब दोनों पाँव को मिलाकर भी पूर्ण पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्श कर सकते हैं। दोनों पाँव के तलवों को मिलाया, हाथों का ग्रिप बनाकर पाँव को पकड़ा और धीरे धीरे इसको खींचकर नाक पर लगाने का प्रयास किया। जिनका नाक पर लगता है नाक पर लगा लें, माथे पर भी लगा सकते हैं, और पीछे जाता है और पीछे ले जा सकते हैं। जैसा जैसे आपके शरीर के अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रुकने का प्रयास किया 30 सेकंड तक। हाथों का सहारा और तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं इस आसन को। तो पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाता है, पूरी बॉडी स्वस्थ हो जाती है, पेट के सभी रोग ठीक हो जाते हैं, धरण तक ठीक हो जाता है, नाभि टली हुई जिनको उनकी ठीक हो जाती है। तो धीरे धीरे से वापिस आ गए। तो ये आसन बहुत ही लाभदायक, पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्शासन। पाँव के अंगूठे को नाक पर लगाने का प्रयास करना। Yes.